लिखिए कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। जैसा कि उस दिन कैपेसिटी पढ़ाए थे, तो आज देखो एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी कितना होता है। स्फेरिकल कंडक्टर का अगर मान लिया जाए आपके पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, सेंटर ओ पर, और इसका रेडियस अगर आर के बराबर है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका रेडियस कितना के बराबर है, आर के बराबर। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर मान लो इसको क्यू चार्ज दें तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर। कहाँ जाएगा, सरफेस पर। कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, वो जाकर के रिसाइड किया उसके सरफेस पर। टोटल चार्ज क्यू, और वो जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया उसके सरफेस पर। समझ गए, क्यू टोटल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, टोटल चार्ज गिवन टू कंडक्टर, टोटल चार्ज गिवन टू कंडक्टर, और it resides uniformly on the surface of conductor. It resides uniformly on surface of conductor, uniformly on surface of conductor. वो जाके कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड कर गया, ठीक है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0, और अंदर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, या सरफेस के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो जब अंदर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, अंदर के जब सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो आइए सेंटर पर निकाल लेते हैं पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि सेंटर पर कितना होगा। let us calculate potential on surface of conductor, potential on surface of conductor, potential on surface of conductor, ठीक है। मान लो कि सरफेस पर एक चार्ज एलिमेंट ले लें, डी क्यू। कितना ले लें, डी क्यू। और इस डी क्यू का, तो ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। डी क्यू का पोटेंशियल आप ऊपर निकाल लो, तो डी क्यू से ओ की दूरी कितनी है, आर है ना। तो पोटेंशियल ऑफ डी क्यू, पोटेंशियल ऑफ डी क्यू, डी क्यू का पोटेंशियल कहां पर, ओ पर, एट ओ इज डीवी। डीवी बराबर, बोलो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाई आर। क्या होता है, के क्यू बाई आर। इतना बार तो प्रैक्टिस करवाए, के इंटू डी क्यू बाई आर, के इंटू डी क्यू बाई आर। अब अगर इंटायर सरफेस की वजह से अगर ऊपर पोटेंशियल निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर द नेट पोटेंशियल एट ओ, द नेट पोटेंशियल एट ओ, द नेट पोटेंशियल एट ओ, यानी v बराबर, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रल ऑफ k इंटू डी क्यू अब बटा कितना, r। के कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बाहर
के बाई आर को बाहर किया और इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रल क्यू, तो v बराबर आ गया के क्यू बाई आर। v बराबर क्या आ गया? के क्यू बाई आर। आर का मतलब इस गोले का रेडियस, यानी इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस, समझ गए? और के का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अब बटा कितना आर। ये पोटेंशियल आ गया जो कि कंडक्टर के सेंटर पर है, और चूंकि सेंटर पर अंदर है तो अंदर के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल इतना ही होगा। सेंटर कहाँ है? अंदर में। सेंटर कहाँ पर है बोलो? अंदर में। अंदर में। और अंदर में पोटेंशियल इतना आया, इसका मतलब कि अंदर के सभी पॉइंट पर या सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू इतना ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि कंडक्टर का पोटेंशियल इतना हो गया, इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल इतना हो गया। कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। So, potential of spherical conductor, potential of spherical conductor, potential of spherical conductor, potential of spherical conductor in V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q डिवाइडेड बाय कितना? R। इसका पोटेंशियल मालूम हो गया। कल क्या पढ़ाए थे? कैपेसिटी क्या होता है? Q बाई V। क्या होता है? Q बाई V। तो देखो इसकी कैपेसिटी निकाल लो। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर यानी C बराबर कितना? Q बाई V। Q बाई V बराबर Q बाई V का वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। यहाँ पे Q से Q क्या हो गया? कैंसिल, और ये टर्म चला जाएगा ऊपर, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? R आ गया। एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Therefore, capacity of a spherical conductor, 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 spherical conductor C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जितना उस कंडक्टर का क्या है? रेडियस है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? R। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? R। फोटो लीजिए। हो गया? बोलिए। हो गया जी? जी सर हो गया। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है। इन आइडेंटिकल ड्रॉप्स यानी इन आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स, इन आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी C
each of capacity C are combined to form a big drop ठीक है। n एक नंबर है, तो n छोटा छोटा स्फेरिकल ड्रॉप है और सबकी कैपेसिटी कितनी है? c है। सबको मिला करके क्या बनाए? एक बिग ड्रॉप। सबको मिला के क्या बनाए? एक बिग ड्रॉप। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। आपको बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटी निकालना है। आपको बड़े वाले ड्रॉप का क्या निकालना है? कैपेसिटी। छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर के आपने बड़ा ड्रॉप बनाया। आपको बड़े वाले ड्रॉप का क्या निकालना है? कैपेसिटी। और कितने ड्रॉप हैं? n। और सबकी कैपेसिटी क्या है? c है। सबकी कैपेसिटी, तो जब सबकी कैपेसिटी c है तो सबका रेडियस भी सेम होगा, क्योंकि c r पर डिपेंड कर रहा है। तो जब सबकी कैपेसिटी c है तो सबका रेडियस भी r होगा, सेम होगा। लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, जिसको मिक्स किए हैं। अरे बोलो ना, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो बोलो तो एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? अरे वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप बराबर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब कितने ड्रॉप को मिलाए हो? n ड्रॉप को, तो टोटल वॉल्यूम n गुना 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना? हाँ। वॉल्यूम ऑफ टोटल n ड्रॉप बराबर n इंटू 4/3 इंटू कितना? पाई आर क्यूब। बोलो क्लियर? तो n ड्रॉप का वॉल्यूम इतना हो गया। अब ये बताओ कि इन n ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा? नहीं समझे? इन n ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब आप क्या करो कि कैपिटल R मान लो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। ये जो बड़ा ड्रॉप बना, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। बोलो क्लियर है? और आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टोटल एन ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। बोल सकते हैं? बोलो वॉल्यूम ऑफ टोटल एन ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो ये बताओ कि n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और बराबर बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम, रेडियस अगर r माना तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अरे बोलो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई, अब 4/3 पाई क्या हुआ? कैंसिल। तो आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब। बोलो, और यहां से क्यूब हटाओगे तो होल का पावर 1/3 हो जाएगा। होल का पावर, तो r इज इक्वल टू n आर क्यूब और होल का पावर कितना? 1/3, यानी n का पावर 1/3 इंटू आर क्यूब पर पावर 1/3। 3 से 3 कटा, क्या बचा? r। ये बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस आ गया। किसका रेडियस आ गया? चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया सर। चलिए देखिए, स्मॉल आर क्या माने थे? छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस, है ना। और छोटे वाले ड्रॉप की कैपेसिटी क्या थी? सी। तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो। तो आर का वैल्यू निकल जाएगा सी बटा कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो आर यहाँ पुट कर सकते हैं। तो बताओ, कैपिटल आर बराबर n टू द पावर 1/3 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना? सी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस आ गया। किसका रेडियस आ गया? बड़े वाले ड्रॉप का। अब बताओ कि बड़े वाले ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अरे ये बड़े वाले का रेडियस है ना, ये किसका रेडियस है? तो बड़े वाले ड्रॉप की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो जाएगा। नाउ कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, यानी कि सी डैश, यानी कितना? सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? कैपिटल आर। क्लियर है? और ये बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर का वैल्यू कितना? n का पावर 1/3 इंटू सी और बटा कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। यानी n का पावर 1/3 इंटू कितना? सी। आ गया रिजल्ट आ गया। यानी सी डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू कितना? सी इंटू कितना? सी। बोलो क्लियर है? रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? अगर आपने छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाया और हर ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी थी? सी, है ना। और कितने ड्रॉप को मिलाया? n ड्रॉप को। तो उससे जो बड़ा ड्रॉप मिला उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करो कितना? n का पावर 1/3 इंटू कितना? सी। हर साल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे रहता है, हर साल। समझ गए? ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन पूछना है। बात फॉलो किए? इन छोटे छोटे ड्रॉप को आपने मिलाया, अब प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी थी? सी थी। और उनको मिलाने से जो बड़ा ड्रॉप मिला, क्या मिला? बड़ा ड्रॉप। तो बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? n का पावर 1/3 इंटू कितना? सी। देखिए यहां लिख सकते हो, इफ n identical drops each of capacity C are combined to form a big drop, then capacity of big drop यानी कि सी डैश, क्या? सी डैश ये बराबर कितना हो जाएगा? n का पावर 1/3 इंटू कितना? सी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये मैंने कर दिया। समझ में आई बात? अब आपको इतने प्रोसीजर से मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आप आंसर ला सकते हैं। एक एग्जांपल करवाते हैं, स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacity 2 microfarad are combined to form a big drop,
are combined to form a big drop. Calculate the capacity of big drop. Calculate the capacity of big drop. Calculate the capacity of big drop. आपको बड़े वाले ड्रॉप का क्या निकालना है? कैपेसिटी. बोलो क्लियर. 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है और सबकी कैपेसिटी कितनी है? 2 माइक्रोफराड है ना. तो n का वैल्यू 64, n का वैल्यू कितना? 64 और प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी? 2 माइक्रोफराड. यानी C का वैल्यू 2 माइक्रोफराड. बोलो बाबू. और सबको मिला करके क्या बनाया? एक बड़ा ड्रॉप. क्या बनाया? एक बड़ा ड्रॉप. और आपको बड़े वाले ड्रॉप का क्या निकालना है? कैपेसिटी. तो बताओ C डैश बराबर फॉर्मूला क्या बताए? n का पावर 1/3 इंटू C. कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है. n का वैल्यू कितना? 64 का पावर 1/3 और C का वैल्यू 2 माइक्रोफराड. 2 माइक्रोफराड. 64 का क्यूब रूट कितना? 4 होगा ना. 4 दूनी कितना? 8. आंसर क्या आया? 8 माइक्रोफराड. आंसर क्या आया? 8 माइक्रोफराड आ गया आंसर. यानी बड़े वाले ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी हो गई? 8 माइक्रोफराड. नहीं क्लियर हुआ? ऐसे ही रहता. मान लो 27 आइडेंटिकल ड्रॉप. प्रैक्टिस कर लीजिए. 27 आइडेंटिकल ड्रॉप. each of capacity 4 microfarad are combined to form a big drop. big drop. और क्वेश्चन रहे. हाँ आ गया होगा आंसर. बहुत अच्छा. कैलकुलेट दी capacity of big drop. Calculate the capacity of big drop. Calculate capacity of big drop. Calculate the capacity of big drop. Calculate the capacity of big drop. आपको बड़े वाले ड्रॉप का क्या निकालना है? कैपेसिटी. Calculate the capacity of big drop. चलो बोलो. C डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो. n का पावर 1/3 इंटू C. n कितना है? 27. 27 का पावर कितना? 1/3 और C का वैल्यू 4. बहुत अच्छा. ये 3 हो जाएगा और 3 गुना कितना? 4. यानी कितना? 12 माइक्रोफराड. 12 माइक्रोफराड. बोलो क्लियर है जी? बोलो हमारे. तो अब देखिए आपका